जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको भूमि की तैयारी कैसे करें उसके बारे में जो करके दिखाऊंगा आपको कि प्रैक्टिकल कैसे करें। किसान साथियों, अब इस समय आप जो भी फसलें लगाने जा रहे हैं उपयुक्त समय आ चुकी है बोले तो। अगर आपकी नर्सरी तैयार है या डायरेक्ट खेतों में बीज लगाने जा रहे हैं तो समय आ चुकी है। तो लेकिन ज़रा सा ये कंटेंट को देख लें कि किस तरीके से आप भूमि की तैयारी करें। आप बड़े उत्साह से बाज़ार जाते हैं और अच्छे किस्मों के उम्दे बीज को चुन करके लाते हैं। एक एक पैकेट की कीमत काफ़ी लग जाती है, क्योंकि हाइब्रिड बीजें आपको सस्ता में नहीं मिल पाता है। आप खीरा लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, भिंडी, लौकी, जो भी फसल करने जा रहे हैं, आज की मिट्टी की तैयारी को आप देख लेंगे। कोशिश करूंगा कि एक नपा तुला सधा सा जानकारी दूंगा ताकि आपको घाटा ना हो। एक बात ये जान ले कि जिस उत्साह से आप बीजों को खरीद करके बाज़ार से लाते हैं, उसी उत्साह से मिट्टी को पहले रिचार्ज कर लें। तो क्या स्टेप करें क्या नहीं करें पहले सुन ले। सबसे पहले जो पुरानी फसल अवशेष है उसको हटाइए। अगर आप पुरानी फसल अवशेष नहीं हटा रहे हैं, आधे अधूरे ढंग से जल्दबाजी में खेती करने जा रहे हैं, तो यही आपके घाटे की पहली वजह बनती है। तो मेरी पहली बात सुन ले कि पुराने फसल अवशेष को हटाएं, खेत में नमी बनाएं भरपूर और अच्छे तरीके से जुताई करें। जुताई का समय दोपहर में ना करें, कदापि ना करें, शाम के समय ना करें, अर्ली इन द मॉर्निंग करें जब थोड़े बहुत ओस गिरे हो आपकी ज़मीन पर। और 3-4 जुताई करिए। जुताई करके किसान साथियों, उसमें से जो है देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से जुताई कर दीजिएगा तो ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा, जो हानिकारक सूक्ष्मजीव फफूंद है वो नष्ट हो जाएंगे। मिट्टी में अब बात आती है कि उसके ज़रूरत के अनुसार से पोषक तत्वों को दीजिए। अगर आपने हरी खाद बना करके जुताई की है तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। नहीं हरी खाद बना है तो अपने लिए पत्तों का कंपोस्ट बना करके दीजिए, देखिएगा अच्छा होगा। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये देखें, मैं मेरे इसमें शिमला लगेंगे, शिमला मिर्च। लेकिन आप ये नेनुआ लगा रहे हैं, ये खीरा लगा रहे हैं, लौकी लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, भिंडी लगा रहे हैं, मिर्च, बैगन जो भी लगा रहे हैं, उसके अनुसार तैयार करें। आपकी मिट्टी अम्लीय है तो उसके अनुसार ये बताऊंगा, क्षारीय है तो उसके अनुसार ये बताऊंगा, जैविक कैसे करेंगे उनके लिए बताऊंगा, कॉमर्शियल जिनको करना है, 2 पैसा कमाना है, उनके लिए वीडियो स्पेशल होगी। तो चलिए एक बात यहाँ पर बता दूँ, अगर आपके पास बेड में आप लगाने जा रहे हैं तो ड्रिप होना ज़रूरी है। इस गर्मी में ड्रिप मल्चिंग के बगैर बेड पर नहीं लगाइएगा, और नहीं तो फसलें कदापि अच्छे नहीं चलेंगे। और अगर आप मैनुअल कर रहे हैं, ये क्यारी बना करके पानी को रोकने के लिए क्यारी सिस्टम से, तो चलिए आते हैं एक एक करके चीज़ों की ओर। सबसे पहले आपने जुताई कर लिया है। जुताई करने के बाद खेत में जो है आपका जिप्सम, चूना या ब्लीचिंग पाउडर और गोबर की खाद डालना ज़रूरी है। ये देखिए, मैं गोबर की खाद डाल चुका हूँ। आप 1 एकड़ में 30 किलो ब्लीचिंग पाउडर या तो 50 किलो चूने को जुताई के बाद दे दें। ये देखिए, इस तरीके से अगर हम ये चूना दे रहे हैं तो बस यही जान ले इसमें हानिकारक पैथोजन समाप्त हो जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर दीजिएगा तो और अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है, बात को गौर से सुन लीजिएगा, अगर मिट्टी आपकी अम्लीय है तो भूल करके भी चूना नहीं दीजिएगा। उसमें देना क्या है आपको, न जिप्सम दीजिएगा और जदाम सल्फर दीजिएगा। तो चलिए ये देखें, चूना डाल दिए। चूना के बाद आप गोबर की खाद डालें। कितनी मात्रा में डालें गोबर की खाद, न प्रति थाला 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, जितना आपकी औकात है डालें। गड्ढे को गोबर की खाद से आप भर दें। गोबर की खाद देने के बाद
ये गोबर की खाद आपका पूरी तरीके से पकी हुई होनी चाहिए, माने सड़ी हुई गोबर की खाद हो, कच्चे गोबर की खाद बिल्कुल ना दें। और इधर बेटा गोबर की खाद में आप जो है अगर जैविक तरीके से कर रहे हैं तो मेरी बातों को सुन लीजिएगा। अगर जैविक करना है तो यहाँ पर जिप्सम दे दिए, ब्लीचिंग पाउडर दे दिए, और आपका बोले तो ये गोबर की खाद दे दिए। और खल्ली, देखिए मैं सरसों खल्ली लाया हूँ दिखाने के लिए, मेरे पास अभी नीम खल्ली या महुआ खल्ली नहीं है, करंज खल्ली नहीं है। बेल वर्गीय फसल है तो कभी भी ये तीता वाला खल्ली ना डालें। जैसे आपका नेनुआ लगा रहे हैं, लौकी लगा रहे हैं, खीरा लगा रहे हैं, तो भूल करके भी नीम करंज की खल्ली ना डालिएगा, नहीं तो फसल तीता होने की संभावना होगी। महुआ खल्ली डाल सकते हैं। तो अगर आप करेला लगा रहे हैं, बैगन, मिर्ची कुछ भी लगा रहे हैं, तो इसमें नीम करंज या महुआ की खल्ली 100 ग्राम से ऊपर डालें एक ये पर। और डालने के बाद अब बारी आती है कि इसमें आपको फर्टिलाइज़र देना है। यही जान ले, एक थाले पर, ये जो एक थाला है, मैं एक थाले के अनुसार दिखा रहा हूँ। आप एकड़ में अगर करने जा रहे हैं किसान साथियों तो 50 किलो DAP ले लीजिएगा, 40 किलो MOP और 150 किलो SSP। बेड बना रहे हैं तो बेड पर दीजिएगा इस गोबर के साथ। पहले आधा बेड बना लें और उसके बाद जो है मतलब ज़्यादा अंदर में अगर गोबर की खाद और बाकी खादें रह गई तो आपका अच्छा नहीं होता है। तो आधा बेड बना लें, उसके बाद ये फर्टिलाइज़र, सरसों खल्ली वगैरह जो भी देना है आप उसको दें। और अगर इस तरह थाले में बना रहे हैं तो एक थाले में 50 ग्राम खाद आपका तीनों मिला करके, देखिए मैं 20 ग्राम DAP दे दिया हूँ, ये 10-15 ग्राम MOP दे दिया हूँ, दे रहा हूँ। और SSP है नहीं, SSP इसमें डाल दीजिएगा। देखिए इस तरह से SSP ये डाल देंगे, चुना को ही डाल दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। SSP इस तरह से तीनों डाल दीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर 5 से 10 ग्राम ज़रूर दे दीजिएगा। और जो लोग कॉमर्शियल करेंगे बार बार सुन ले, इस गड्ढे में आपका रिजेंट GR अल्ट्रा ज़रूर दे दीजिएगा। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं जिनको जैविक करना है, जदाम सल्फ़र घोले इस तरीके से। एक सेकंड किसान साथियों, ये देखें 1 लीटर पानी लिया हूँ और ये देखें 5 ml जदाम सल्फ़र हम इसमें डाल दिए हैं। और इस जदाम सल्फ़र को इस गोबर खाद के साथ दे करके मिट्टी से इसको इस तरीके से मिला करके, ये देखें इस तरीके से छोड़ दें। दूसरी बात है कि जिनके पास जदाम सल्फ़र, 4 दिनों तक छोड़िएगा ज़रूर। बेड बना रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, अब 4 दिन के बाद ही इसमें आप बीज डालिएगा। मेरी बात को सुन लीजिए, 4 दिन के बाद ही बीज डालिएगा। तो ये तो हो गया कि जदाम सल्फ़र अभी हर जगह हर किसान के पास उपलब्ध नहीं है। चलिए आते हैं दूसरे टर्म की ओर कि जदाम सल्फ़र नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरे थाला बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें गोबर की खाद के ऊपर DAP डाल दिया हूँ, MOP डाल दिया हूँ। इसमें आप रिजेंट अल्ट्रा GR फिर बोल रहा हूँ ज़रूर दीजिएगा। जिनके पास जदाम सल्फ़र नहीं है तो उनके लिए ये देखें साफ़ पाउडर, ये देखें कुछ दूसरा केमिकल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 1 से 2 ग्राम इस तरीके से साफ़ पाउडर अगर आप गोबर की खाद के ऊपर दे रहे हैं और अच्छी तरीके से इस गोबर में साफ़ को मिला दें। क्योंकि जदाम सल्फ़र तो 1 लीटर पानी था, हर जगह चल जाएगा, लेकिन ये देखें इसमें जो है साफ़ और खादों को मिला करके ये मिट्टी इस तरीके से मिक्स कर दें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें आप पानी दीजिए। क्योंकि अगर पहले साफ़ ज़्यादा नहीं दिए हैं कोई बात नहीं, ये देखें पानी इस तरीके से दे दें। आप फिर बोल रहा हूँ 4 दिन ज़रूर छोड़िएगा। जो केमिकल फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं उसकी गर्मी को निकलने के लिए। अब बात आती है इसमें, तो देखिए मैं शिमला लगाऊंगा, लेकिन आपको प्रतीकात्मक रूप से दिखा दे रहा हूँ। अगर आप खीरे की बुआई कर रहे हैं, करेला की बुआई कर रहे हैं, एक थाले पर इस तरह का जो एक थाला आपका बनेगा, 3 बीज डालिएगा। ये बीज को इस तरह से पकड़ें,
नुकीला भाग को ऊपर रखें, ये देखें, और ज़्यादा गहराई नहीं, देखिए इतने गहराई पर डलाना चाहिए बीज को। ये इस तरीके से 4 दिन बाद ही ये देखें हल्का सा सिर्फ ये मिट्टी में दब जाए। ये इस तरीके से ट्रायंगल बना करके 3 जगह पर डाल दीजिएगा। ये 3 जगह पर, ये देखें। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नमी इस तरह गीला में डालेंगे बीज सड़ जाएंगे, सूखा में डालेंगे अंकुरण नहीं होगा। सिर्फ न बोल रहे हैं पानी लगाने के बाद 4 दिन दीजिएगा, फर्स्ट क्लास मॉइस्चर रहेगा। तो इस तरह से अगर आप खेत की तैयारी एक अच्छे ढंग से कर रहे हैं, समुचित पोषण को दे रहे हैं, तो कभी खेती में घाटा नहीं होगा। आप पूरे खेत में फर्टिलाइज़र को दे करके पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ मेरा पौधा लगेगा वहीं पर दीजिए। एकदम स्पष्ट बात बता रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप खेती कर रहे हैं तो कभी हानि नहीं होगा। एक बात और सुन ले, जिनकी मिट्टी क्षारीय ज़्यादा है वो DAP नहीं देंगे, चूना नहीं देंगे। क्षारीय मिट्टी वाले को बार बार बोल रहा हूँ, गोबर, जिप्सम और सल्फ़र का प्रयोग आप जितना कर सकिएगा। MOP जो लाल वाला ये MOP मैं दिखा रहा हूँ, क्षारीय मिट्टी वाले DAP नहीं देंगे, एकदम कम से कम देंगे। ये लाल वाला MOP नहीं दीजिएगा, आपको देना है SOP, सफ़ेद वाला SOP दीजिएगा तो बेहतर होगा, वाइट पोटास जिसे बोलते हैं। तो रणनीति देखिए आपको अपने अनुसार करना है। मैं जो बता दे रहा हूँ बस मेरा काम है थोड़ा सा आपको आगे ले जाना, लेकिन आप अपनी खेत के अनुसार चीज़ों को दीजिए, अच्छा होगा। आँख मूंद करके कभी मत दीजिए और कभी किसी के बहकावे में मत आइए। तो चलिए कि ये एंड बैंड प्रोडक्ट हम डाल देंगे और मेरा फसल बहुत हो जाएगा, कदापि नहीं। बेसिक चीज़ों को फॉलो करिए ना, अच्छा होगा। तो वीडियो को लंबा न करते हुए रखता हूँ। आज का जो मोटिव है कि हरी खाद ज़रूर लगाइएगा। गोबर की खाद का प्रयोग का बराबरी कुछ नहीं कर सकता है, कोई डब्बाबंद प्रोडक्ट नहीं कर सकता है। आप जिप्सम का प्रयोग जहाँ से भी हो, जुगाड़ में रहिए, नहीं मिलता है तो जिप्सम का प्रयोग खेती में ज़रूर करिएगा। DAP, MOP, SOP भूल करके आप ये जो डब्बा की ओर जा रहे हैं, यही आपको आत्महत्या की ओर लेके जाएगा। तो बेसिक 16 पोषक तत्वों को जो बाज़ार में सस्ते में आसानी से उपलब्ध है दीजिए। कोई तरह से मिट्टी ख़राब नहीं गई। अगर मैं यहाँ पर 2 से 3 किलो एक गड्ढे में गोबर दे रहा हूँ, आपका जिप्सम दे रहा हूँ, चूना दे रहा हूँ, जदाम सल्फ़र दे रहा हूँ, गुड़ सरसों खल्ली भी लगेगा, और अगर 20-25 ग्राम वहाँ पर DAP पड़ गया तो वो मिट्टी को ख़राब नहीं कर सकता है, बस यही जान लें। लेकिन अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग ना करिए, ज़रूरत हो तो ज़रूर करिए। मेरी बात को गौर कर लीजिएगा, बिल्कुल अंधाधुंध प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत हो तो ज़रूर करिएगा। और अगर आपकी मिट्टी बोले तो ये अम्लीय है तो गोबर की खाद के सिवा कोई उपाय नहीं है। केमिकल फर्टिलाइज़र का कम से कम प्रयोग करिएगा, धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। जिनकी मिट्टी अम्लीय है, यूरिया वगैरह नहीं लगाइएगा, नहीं तो मिट्टी ख़राब होगी। मिट्टी को सुधारने का बस यही मंत्र है, ह्यूमिक एसिड, सरसों खल्ली, पत्तों की सड़ी हुई खाद, गोबर की खाद। बस इतना तक ही आज तैयारी में रखता हूँ। आशा करते हैं कि आप ज़रूर इन बातों को गौर करेंगे, अपने लिए रणनीतियों को ज़रूर चुनेंगे। जय हिंद, नमस्कार।